अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक शेप्स पर। रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कल या फिर पॉलीगन और इसके अलावा और भी डिफरेंट बेसिक शेप्स जो हैं हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट बेसिक शेप को किस तरह इंसर्ट करते हैं और उसको किस तरह कारगर बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि हम आइकन को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, इमोजीज को किस तरह से इंसर्ट करते हैं और 3D इफेक्ट्स, जी हाँ बिल्कुल 3D इफेक्ट्स हम अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें एनिमेटेड और नॉन एनिमेटेड हम दोनों पर बात करेंगे। इसके साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि हमने अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करना हो, एक ऑब्जेक्ट को हमने फ्रंट पे लाना है और दूसरे को उसके बैक पे लेके जाना है, तो हम ये किस तरह से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट की टोटल मैनिपुलेशन सीखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी ओवरलैपिंग के हवाले से, इसको मिस नहीं कीजिएगा। हम अपने डॉक्यूमेंट में शेप्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। बेसिक शेप्स हैं हमारे पास, शेप के आइकन पर क्लिक करेंगे, डिफरेंट शेप्स हमारे पास हैं, कोई भी रैंडम से ले सकते हैं। हम रेक्टेंगुलर ले लेते हैं एक, और इसके साथ हम एक ट्रायंगुलर भी ले लेते हैं। दो शेप्स हम लेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ड्रैग करेंगे, ये ड्रैग हो गया। नेक्स्ट हम लोग दोबारा शेप पर जाएंगे और एक और शेप जो है वो ट्रायंगुलर लेते हैं। शेप को इसके नीचे प्लेस कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इस शेप को क्लिक करते हैं और देखें पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो एडिट शेप का है। पहले शेप चेंज है और फिर में एडिट पॉइंट्स का है। पॉइंट पर क्लिक करेंगे, चेक करते हैं हम और देखें हमारे पास अब इसके एजेस जो है वो उस पर ब्लैक पॉइंट्स बन गए। एक को ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको जब ड्रैग करेंगे उसके बाद हम इसमें डिफरेंट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ऐड पॉइंट पर हम कहीं भी पॉइंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए हम ऐड करते हैं पॉइंट ऐड करते हैं और अब हम एक पॉइंट ऐड करने के बाद इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे भी चाहें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी मर्ज़ी से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम दोबारा देखें इस पर, जब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड पॉइंट है, हम कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट टास्क जो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लिक करते हैं इस पर, हमारे पास के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब ये थीम स्टाइल हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। इसके अलावा हम फिल कलर से कलर फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। ग्रेडियंट में हम देखें इस पर बहुत खूबसूरत इफेक्ट्स जो हैं वो ला सकते हैं। एक को अप्लाई करते हैं, इस ग्रेडियंट को अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा साइड पे किया। अब इसमें हम मज़ीद जो है वो इन्हेंसमेंट ला सकते हैं मोर की ऑप्शन से। मोर पर क्लिक करते हैं, साथ में एक पेन खुला है, देखें इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, रेडियल है और रेक्टेंगुलर है, डिफरेंट है। हम लीनियर स्टाइल को लेंगे और लीनियर स्टाइल लेने के बाद अब हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जो डायरेक्शन हमें अच्छी लगती होगी, जो हमें सूटेबल होगी, वो डायरेक्शन लेंगे हम। कोई भी डायरेक्शन हम इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके ग्रेडियंट स्पॉट्स हैं, हम इसके ग्रेडियंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दो कलर हैं इसमें बेसिकली, वाइट और येलो। हम जो कलर भी एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं, डिफरेंट मैनिपुलेशन भी इसकी कर सकते हैं। अब शेप कलर पर आते हैं और इसके साथ हमारे पास लाइन का वेट है। हम इसके बाहर जो लाइन है उसके वेट को बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना हम लोग इसको बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसके लाइन का जो है वो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, स्केच में भी कर सकते हैं। देखिए हम स्केच में कर रहे हैं तो ये हैंडमेड स्केच बन रहा है। साथ में डैशेस में अगर करना चाहें तो हम इसके लाइन को डैशेस में भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल की हैं। इसका वेट वही है जो हम पहले कर चुके हुए हैं, आप इसका वेट चेंज कर सकते हैं। नीचे हमारे पास ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर की हम शेप चेंज करते हैं। पहले हम चेंज ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास प्रीमेड स्टाइल है, कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फिल का ऑप्शन है, शेप फिल का ऑप्शन है, इसमें हमारे पास टेक्सचर की मिल जाती है एक हमारे पास फैसिलिटी। हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं, ये वाला अप्लाई कर लेते हैं और देखिए हमारे पास टेक्सचर अप्लाई हो गया। अगर हम चाहें तो इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन 4 मिलते हैं। देखिए हम स्टॉक इमेज ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास इस वक्त इमेज जो है स्टॉक से अच्छे इमेज मिल सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये लोड होगा। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हम ये हैंड वाला जो इमेज है वो ले लेते हैं, उसको इंसर्ट कर लेते हैं। ये इंसर्ट करेगा, पहले डाउनलोड करेगा और उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा आपके इस शेप के अंदर। देखिए ये शेप के अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो गया हुआ है। अब हम लोग इस पर मज़ीद जो इफेक्ट लगा सकते हैं, 3D इफेक्ट भी लगा सकते हैं इस पर, वो हम लगा के देख सकते हैं। आप देखें
इस पर डिफरेंट 3D इफेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। हम इस पर शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर शेडो अप्लाई करते हैं। शेडो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगता हो, हमारी नीड के अगेंस्ट हो, हम उसको कर सकते हैं कि वो हमारी नीड को पूरा करता हो। साथ में एक रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, ये इसका सेम मिरर इमेज जो है वो बनाएगा। उसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और नीचे देखिए आप इसका मिरर इमेज बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका मिरर इमेज है वो आप जितनी भी कैपेसिटी में चाहिए उसको कर सकते हैं। ग्लो के ऑप्शन पे हम इसको बाहर जो आउटलाइन है उसमें ग्लो लगा सकते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा हम वो कोई एक रैंडम सा लगा देते हैं। इसके साथ हमारे पास सॉफ्ट एजेस का है। इसके जो एजेस या इसकी जो बाहर की लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और लाइंस ख़त्म होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह बेवल शेप्स हैं। बेवल शेप्स में हम लोग इसको इफेक्ट दे सकते हैं। बेवल्स के जो इफेक्ट देना चाहें, 3D के इफेक्ट्स हैं, हम 3D भी लगा के देख सकते हैं। जो इफेक्ट आपको अच्छा लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। जिस चीज़ की आपको उस डॉक्यूमेंट में ज़रूरत है अपने इमेज पर लगाने की, आप उसी को ही लगा सकते हैं, शेप पर। ये हमारे पास सारी ऑप्शंस हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और देखिए कि आप इनके अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं। प्रैक्टिस करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इसके अंदर डिफरेंट मैनिपुलेशन लाने की कोशिश करें। साथ में कुछ और टेक्स्ट इफेक्ट हैं। इसके अलावा सेंड बैक एंड फॉरवर्ड है, उसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक और ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये बुक मार्क या दूसरे किस तरह से अमल कर सकते हैं। हम इनको अप्लाई करने से पहले एक नया जो है वो शेप इंसर्ट करते हैं या एक छोटा सा आइकॉन इंसर्ट करके देख लेते हैं। चले आइकॉन इंसर्ट करते हैं। आइकॉन पर आते हैं, क्लिक करते हैं और ऑनलाइन आइकॉन लेंगे। कोई एक आइकॉन, एप्पल का आइकॉन ले लेते हैं हम। एप्पल जी, एप्पल मिल गया हमें। हम इस पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास इंसर्ट हो गया है। अब हम अगर इसको ड्रैग करना चाहें तो ये ड्रैग नहीं हो रहा। इसकी वजह है हम इसको पहले इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, इसकी रैप कराएंगे और इसको बिहाइंड द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अब हम इसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जाना चाहें हम अपने डॉक्यूमेंट में इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके साथ भी वही मैनिपुलेशन कर सकते हैं जो हमने शेप के साथ की थी। कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर ग्रेडियंट्स भी लगा सकते हैं। साथ में हमारे पास 3D मॉडल हैं। 3D मॉडल्स बेसिकली प्री मेड मॉडल्स हैं जो 3D इफेक्ट होते हैं। ये 360 एंगल्स पर हमें ये इमेजेस मिलते हैं। इसमें डिफरेंट इमेजेस हैं, स्टिल इमेजेस भी हैं और जो है वो एनिमेटेड भी हैं। हम पहले एक इमोजी लेते हैं, एक स्टिल इमेज लेते हैं, उसके बाद हम एक एनिमेटेड भी लेंगे। हम कोई भी एक रैंडम इमोजी ले लेते हैं। ये ले लेते हैं एक ग्लास वाला, इसको इंसर्ट करते हैं। अब जैसे इंसर्ट होगा तो देखिए इसके साथ हमारे पास इसका पैन खुला है जहाँ से हम लोग इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हम जैसे इस पर मूव कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। इसके अगर हम लोग मैनुअली करना चाहें तो इस इमोजी के ऊपर एक मूवमेंट का ऑप्शन है। ये देखिए इसके ऊपर एक आइकॉन बन के है मूव का। इसको हम पकड़ के जिस तरह से भी ट्रैक करना चाहेंगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। अब हम इस पर रैप की कमांड लगाते हैं और इसको इन फ्रंट करते हैं। अब इसको जब मूव करेंगे तो देखिए ये हमारे हर ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ आ चुका हुआ है। इसको मूव भी कर सकते हैं। हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, इसको बैक कर ले जा सकते हैं, बैक पर ले जाते हैं और देखते हैं कि अब ये बैक पर भी जाता है कि नहीं। ये 3 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक शेप है, एक आइकॉन है और एक मॉडल है, 3D मॉडल। हम इस पर रैप टेक्स्ट पर जाते हैं और हम इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करते हैं तो देखें ये हम हमारे दोनों मॉडल्स के बैक पर चला गया हुआ है। हम जब ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे तो इनकी पोजीशन को हम अपनी तरफ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेंड टू बैक और फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है और ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है। डिफरेंट ऑप्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये टोटल ऑप्शन हैं। हमारे पास ये एप्पल है, इसके बैक पर चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस एप्पल को सेलेक्ट करते हैं और इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे। तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे, देखिए हमारे पास ये बैकवर्ड पर चला गया है जो 3 जो ब्रेक था और ये आइकॉन जो है एप्पल का वो हमारे फ्रंट पर आ चुका हुआ है। हम अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके अंदर डिफरेंट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। जो आप बेहतर समझे वो कर सकते हैं। 3D मॉडल्स में हम एक और मॉडल लेके देख लेते हैं, एनिमेटेड मॉडल। अब हम उसको देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। हम एनिमेटेड में एनिमल पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम डायनासोर नज़र आ रहा था, चलें इसी को ढूंढ लेते हैं और हम देखते हैं जी डायनासोर हमें मिल गया जी। हम इसको इंसर्ट करते हैं। ये सारे ऑनलाइन मॉडल्स हैं। इनको इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है। विदाउट इंटरनेट ये नहीं हो सकते। ये हमने इंसर्ट के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब ये डाउनलोड होगा और हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, स्टॉक के कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी ये हो गया और ये हमारे पास अभी विजिबल भी हो जाएगा। लीजिए ये हो गया। हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आते हैं।
अब हम यहाँ पर लाके इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब पेन में से इसके हम डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब पेन से इसके डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन ये मूवमेंट अपनी जारी रखेगा क्योंकि ये एनिमेटेड है। इस पर भी हमारे पास ऑप्शन है जो स्क्रॉल का, हम इसको मूव कर सकते हैं। हमारे पास मूव का एक आइकॉन बना हुआ है, हम इसकी मूवमेंट को मूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं और उनके एडजस्टमेंट फ्रंट या बैक पर कर सकते हैं।